जो आप देख रही हैं वेस्ट एशिया में मिडल ईस्ट के ऊपर में जो चल रही हैं वो कार्रवाइयाँ वो है, दिस इज़ कॉल्ड मैन्यूवरिंग ऑफ स्पेस, एग्जिट स्पेस, स्पेशली फॉर एनी जो विजिलेंट है जिसके अंदर में वो थोड़ा दबा हुआ है, जो कमज़ोर पड़ गया है, उसको एग्जिट स्पेस देते हैं तभी बातें बनती हैं। देखिए हो क्या रहा है, जो अमेरिकन आए थे यहाँ पर वो इज़राइल के मदद के लिए आए थे, क्योंकि जो उनका मेन मिसाइल फैसिलिटी है फोर्डो, उसको वो शायद बर्बाद नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो वो आए, उन्होंने थोड़ा एम प्लस भी किया। जब उन्होंने इस्फहान में गए, नताज में गए, तो उन्होंने एक तरह का अमेरिकन जो रिट्रीब्यूशन था, जो उनका एक कमिटमेंट था टू सपोर्ट इज़राइल, वो तो कर गए वो। उसके बाद अमेरिका को यदि अब एग्ज़िट करना है इससे, कि हम इससे ज़्यादा, वो कह गए कि हमारे तरफ से हमने अपना काम ख़त्म कर दिया और हम अब इससे निकलना चाहते हैं। तो एक पहलू वह है, देखिए अमेरिका को निकलने की पहलू मेरे ख्याल से इसमें मध्यस्थता शायद रशिया भी कर रहा है, एक फेस सेविंग एंड एक स्पेस देना। तो ईरान को स्पेस इस तरह कि आपने 10 मिसाइल फायर कर दिया कतार इज़ द वेरी क्लोज टू ईरान, और उसको बता के कहता है कि हम आपके ऊपर में फायर डाल रहे हैं, और 10 फायर उनके अमेरिकन बेस पे आता है। वो कहते हैं कि हमारी सॉवरिन धरती पे नहीं आया। तो ईरान का कोई उन्होंने कहा कि अमेरिका इस रिटेलिएशन के बाद वो कहता है कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, एज फार वी आर कंसर्न, जो आपका है इट हैज़ बीन सेटल्ड, वो हो गया हमारा ईरान के साथ। तो एक वो पॉलिसी है। यदि 12 घंटे के बाद यदि और किसी अमेरिकन बेसिस पे आता है तो ये कहीं टूटा है। दिस इज़ व्हाट द कमिटमेंट ऑफ ट्रम्प इज़। अब आइए इज़राइल के ऊपर में आपने जैसा बताया कि एग्जैक्टली उनका 20वां जो जगह है जहाँ पर उनका हॉस्पिटल है, फिर उस पर अटैक आया है, 6 मिसाइल फायर हुई हैं जैसा कि इज़राइल का कहना है, और उसमें से कुछ 3 लोग घायल हुए हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए कि देखिए इज़राइल अभी कहता है कि हमारा मेजर जो एम है, ओवरऑल एम हमने काफ़ी अचीव कर लिया है, मगर उसका सेकंड एम क्या है, एक तो न्यूक्लियर था और दूसरा है कि जो 30 लाख इन्होंने प्रक्षेपात जो सब मिसाइल्स हैं उसकी बनाने की एम है जो ईरान की, उसको तोड़ना है, और वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, उसमें समय लगेगा पूरी फैसिलिटी को। और देखिए इज़राइल भी नहीं छोड़ रहा है, ये बातचीत के दौरान ही उसने फायर किया है। तो अभी ईरान क्या कहता है, जब तक इज़राइल नहीं बंद करेगा, जबकि वो काफ़ी मार खा चुका है, हम करेंगे। और ये सही है। यदि आप देखिएगा दोनों लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, कोई पीछे हट के ये नहीं दिखाता कि हम बैकफुट पर चले गए हैं, हमारी इतनी नुकसान हुई है। ईरान आज की जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, जो असेसमेंट है कि उसकी काफ़ी डैमेज हुई है। न्यूक्लियर उसकी जो कैपेबिलिटी में 30 साल का 25 साल का धक्का लगा है। तो फॉर द टाइम्स पीरियड में ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद ये सोचिए कि कोई वो बनाने की तैयारी नहीं करेगा, पूरी जद्दोजहद करेगा, मगर उसको रोकने की तैयारी वो बाद में होंगे, वी विल सी दैट। बट अभी तक उनका जो सटल स्कोर है इजराइल के साथ नहीं हुआ है। यदि वो नेक्स्ट रिट्रीब्यूशन नहीं करते हैं अमेरिका के बेसिस पे, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका से वो सटल हो गया, अमेरिका ने उसको पनिश कर दिया, एम अचीव कर लिया, और उन्होंने भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर ली है। जी हमारे साथ आपके पास सर वापस लौटूंगी। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोरा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक में। सर इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, ये जो हो रहा है अब, डोनाल्ड ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं, ईरान लेकिन अटैकिंग मोड पे, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? दूसरा, जियोपॉलिटिकली इसको कैसे देखें? बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर सुबह सुबह। अभी जनरल सेना साहब जो बता रहे थे स्पॉट ऑन, वो कभी गलती नहीं करते हैं। ही इज वेरी एक्यूरेट इन हिज असेसमेंट। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब दो देशों के बीच में जंग होता है तो शांति आती है, या तो एक हार जाता है, बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर देता है। आर्मीनिया अजरबैजान इज द लेटेस्ट एग्जांपल। अजरबैजान ने ड्रोन टर्की के मार के आर्मीनिया, जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं, जिस देश से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसकी हालत खराब कर दी थी। दे सूड फॉर पीस। ये होती है मिलिट्री विक्ट्री। और दूसरी होती है जब दोनों इतना थक जाते हैं, जो मैंने देखा है इथियोपिया एरिट्रिया फॉर एग्जाम्पल, चाड लीबिया के बीच में, जब मैं वहां पे पोस्टेड था, कि वो दोनों कहते हैं यार फजूल में हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, चलिए आइए चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, और फिर भाई भाई लव यू ब्रदर सिस्टर बन के सब खत्म हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब जो इस समय की स्थिति है, अमेरिका तो कूद पड़ा, आप जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इजराइल जो हमला कर रहा है
ईरान के ऊपर क्या उसका मतलब है। बेसिक इशू अगर हम समझ जाएं तो फिर हम देखेंगे शांति आती है कि नहीं। बाकी बड़ी बड़ी चीजें जो विकिपीडिया में लोग पढ़ के आते हैं वो बताएंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। इजराइल कहता है, मैम एक कमरे में आप ही के स्टूडियो में लाके मैं बेंजामिन नेतन्याहू और आयतुल्ला अली खमेनी को बिठा देता हूं, जनरल साहब उनकी मध्यस्थता करेंगे। इजराइल बोलेगा मुझे जीने का अधिकार है, ईरान कहता है तुझे जीने का अधिकार नहीं है, क्या मध्यस्थता करेंगे आप लोग? एटीट्यूड्स तो इतनी सख्त हो चुकी हैं, जो मर्जी वो यहाँ से गोली मारेगा, वहां से गोली मारेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्या ईरान हाथ ऊपर करेगा कि टाइगर मुझे बहुत ठोक दिया, अब माफ करो, तब शांति आ सकती है? या इजराइल कहता है चल तू चाहता है ना कि मैं दुनिया से चला जाऊं, चल मैं उठ के चंद्रमा पे जा रहा हूं, तब शांति हो जाएगी। अदर देन दैट आई डोंट सी एनीथिंग। ये मैंने कई बार देखा है, और जैसे जनरल साहब भी कई बार कहते हैं कि जितने अरब देश हैं इजराइल के इर्द गिर्द, कोई भी ईरान से मोहब्बत नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। उनको मालूम है वो हुती ने ईरान की मिसाइलें भेजकर सऊदी अरेबिया की 50% ऑयल आउटपुट को खत्म कर दिया था। उनको हफ्ता लगा था उसको वापस लाने में। ये अरामको था, अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी का, मेरा ख्याल 1-2 साल हो गए इस बात को। तो ये चीजें जब होती है ना मैम, भरोसा नहीं है। चाणक्य ने, हम जो मेरे दादा के दादा थे, उन्होंने कहा है कि भरोसे के बिना कोई नीति नहीं काम करेगी। जितने मर्जी दस्तावेज पे आप दस्तखत कर दिए, जितने मर्जी मैकडोनल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर दें मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सबको मुबारक हो, दुनिया खुशहाल हो जाएगी, अब दुनिया में दूध की नदियां बहेंगी और शहद दूसरी तरफ से आएगा, नथिंग। ये जंग बंद होगा जब या तो तख्ता पलट ईरान में और एक लिबरल गवर्नमेंट आएगी, या फिर ईरान पूरी तरह से ठुक जाएगा। अब ये कहां ले गए अपने एनरिच्ड यूरेनियम को, ये आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। मेरा मानना है, जो मेरा ग्रुप कहता है, आयतुल्ला अली खमेनी साहब इस समय मॉस्को में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। अपने जिगरी दोस्त बशार अल असद सीरिया वाला, वो भी वहां भाग गया है, वो वापस नहीं आ रहे मैम, नहीं तो वो चले जाएंगे, या अभी तक जिंदा है, नोबडी नोज, क्योंकि फ्राइडे प्रेयर में जुम्मा के दिन भी वो नहीं आए थे। सो मेरा मानना है कि अब या इंटरनल मूवमेंट होगी, या फिर ईरान इतना पिटेगा कि वो कहेगा अच्छा यार, क्यों मुझे ऐसा फेस सेविंग डिवाइस दे दो। हम दोनों कहते हैं चलो यार अच्छा हो गया, तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा, हम बॉक्सिंग में चलो कहते हैं ड्रॉ, रेफरी आएगा, ट्रम्प, चलिए बराबर की लड़ाई हुई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आइए चल के बियर पीते हैं और चिप्स खाते हैं और सब ठीक हो जाएगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन आई सी। नहीं तो ईरान हैज टू गो, द रेजिम, ईरान हैज टू सरेंडर। बिल्कुल। और दीपक वोरा साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, वो बड़बोलापन है। तस्वीरें, हम 20 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन 20 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस जंग की दिशा को आप अंदाजा लगा सकते हैं। जंग की दिशा, ये जंग की दिशा बता रही है इन तस्वीरों के जरिए कि अभी भी जंग थमी नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हो कि अब हम सीज फायर मोड में आ रहे हैं, 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ईरान ने 6 मिसाइलें आज भी दागी हैं। और ये इजराइल कह रहा है बिरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, और जो बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते हैं उसे निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये इजराइल का बिरशेबा इलाका, जिस बिल्डिंग से आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये वो आसपास की इमारतें हैं जहां पर लोग रहते हैं, और वहां पर मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है, और ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं। ये इजराइल ने कहा है, एक्सेप्ट किया है। बिरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल अटैक,